भैया ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और उनको फांसी की सजा चाहिए हमें तो। उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। क्या आप यकीन कर पाओगे कि ये औरत जो अपनी 6 साल की बेटी और हस्बैंड के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही है, ठीक 4 दिनों बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की चाकू से मारकर बेहद बेरहमी के साथ हत्या करेगी। यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच्ची घटना अभी मेरठ से सामने आई है, जिससे पूरा देश दहल गया। ये मुस्कान नाम की औरत इतनी पत्थर दिल है कि जब उसकी 6 साल की बेटी नेबर से कहती है कि मेरे पापा ड्रम में है, तब ये उसे भी मारने की कोशिश करती है। पुलिस जो इस मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही है, लेकिन काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना मुश्किल है। जैसे कि मुस्कान के बॉयफ्रेंड ने सौरभ का सिर काटकर अपने घर क्यों लेकर गया? उसके घर में जो चीजें बरामद हुई हैं, उनसे यही लगता है कि साहिल काला जादू करता था। सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हमें शुरुआत से देखना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मुस्कान ने अपने ही पति सौरभ, जो मर्चेंट नेवी में काम करता था और लाखों में कमाई करता था, उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। इन दोनों ने सौरभ की लाश के 15 पीसेस करके एक ड्रम में सीमेंट का इस्तेमाल करके चुनवा दिया था। ये सब करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक करने मनाली चले गए। अभी आइए शुरुआत से इस क्राइम स्टोरी को डॉक्टर मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल स्कूल से ही एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन जब मुस्कान 9वीं में फेल हो गई और स्कूल जाना बंद कर दिया, तब से वो साहिल कांटेक्ट में नहीं थी। कुछ सालों बाद मुस्कान की मुलाकात सौरभ से होती है और 2016 में वो सौरभ से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों के सामने रखती है। मुस्कान की फैमिली भी तुरंत मान जाती है, क्योंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में था और अच्छा खासा कमाता था। वही सौरभ के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे और शादी के लिए परमिशन नहीं देते। इसी कारण सौरभ उनके खिलाफ जाकर मुस्कान के साथ लव मैरिज करता है। अगले ही साल उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है। 2-3 साल तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका मकान मालिक उसे फोन करके कहता है कि उसकी पत्नी मुस्कान का किसी साहिल नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा है और वो खुलेआम उनके घर आता जाता रहता है। ये सुनकर सौरभ काफी दुखी मन से लंदन से भारत में आता है और मुस्कान को तलाक की बात करता है, लेकिन मुस्कान रोना धोना करके उसे किसी तरह से मना लेती है। मुस्कान सौरभ से कहती है कि वो साहिल सब रिश्ते खत्म कर देगी और आज के बाद उसे कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मुस्कान की बेवफाई की आदत एक कुत्ते की दुम की तरह थी, जो कभी सीधी नहीं हो सकती थी। सौरभ के वापस लंदन लौट जाने पर मुस्कान फिर से साहिल के पास जाना शुरू करती है। सौरभ को भी लग रहा था कि मुस्कान अभी सुधर गई है। सौरभ 24 फरवरी के दिन अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने भारत आ जाता है और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है, वो खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और सौरभ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। लेकिन उस बेचारे को मालूम ही नहीं था कि अगले 4 दिनों में उसके साथ क्या होने वाला था। पुलिस जब आगे जाकर इस मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करती है तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें काला जादू और तंत्र मंत्र का एंगल दिखता है। मुस्कान का बॉयफ्रेंड गांजा का बहुत नशा करता था। पुलिस ने उसके कमरे में तलाश की तो उन्हें दीवार पर पिशाच की तस्वीर दिखी और साथ ही एक काली बिल्ली भी मिली। पुलिस को काले जादू का शक इसलिए आया क्योंकि सौरभ को मारने के बाद साहिल उसका सिर और हथेलियां अपने साथ घर लेकर जाता है। इसके साथ ही पुलिस को यह केस इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि एक तरफ ऐसा लग रहा है कि साहिल ने मुस्कान पर काला जादू करके उसके हाथों से सौरभ को मरवाया, वहीं दूसरी तरफ ये बात सामने आई है कि मुस्कान ने साहिल की मरी हुई मां के नाम से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया था और उसी से वो साहिल से उसकी मां बनकर चैट करती थी। साहिल को गांजा का ज्यादा नशा करने से यही लगता था कि उसकी मरी हुई मां ही उससे बात करती है। एक सवाल और आता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मुस्कान ने इतनी अच्छी नौकरी करने वाले सौरभ को मार दिया, वो भी एक नशेबाज और बेरोजगार आदमी के लिए। तो इस सवाल का जवाब मुस्कान ने ऐसे दिया कि सौरभ उसे बिल्कुल समय नहीं देता था और हमेशा काम के सिलसिले में लंदन में ही रहता था। दूसरा कारण यह था कि उसे डाउट था कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि किसी बेकरी में काम करता था। इसी वजह से उनके बेचारे दिन फोन पर बहस होती थी। गौरतलब है कि मुस्कान के पेरेंट्स ने अपनी ही बेटी को फांसी होनी चाहिए ऐसा कहा है। उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। फांसी मिलनी चाहिए। और वो अपने दामाद को बेटे जैसा मानते थे। मुस्कान की गूगल सर्च हिस्ट्री से भी पता चल रहा है कि उसने नींद की दवाइयां मंगवाई थी ताकि सौरभ को बेहोश कर सके। आज की कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि एज अ सोसाइटी हम कहां जा रहे हैं। मुस्कान जैसी औरतों की वजह से आज बहुत सारे आदमी बिना शादी के रहना पसंद कर रहे हैं।